एक बार देखो भगवान कैसे भक्त की ले आते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी और वास्तविकता भगवान को दिल से प्रेम करते थे। अब भगवान को दिल से प्रेम करना है तो साधु संतों के शरणारविंद में जाकर के बाद ही पता चलेगा भगवान क्या है। उन्होंने संतों की सेवा प्रारंभ कर दी। भगवान का दिया सब कारोबार, फैक्ट्री कारोबार सब कुछ थे। तो एक दिन अपने पत्नी से कहते हैं, देवी एक काम करता हूं, अब हम लोगों का वृद्धपन हो गया है, भगवान ने कोई संतान तो दी नहीं है, लेकिन मेरे विचार हैं कि मैं एक सेवक रख लेता हूं। सेठानी ने कहा कि ठीक है रख लीजिए। अगले दिन मेरे भगवान की इच्छा हुई कि सेठ जी खूब साधु संतों की सेवा करते हैं, चलो ना मैं भी सेवा कर लेता हूं। भगवान एक नौकर का रूप बनाए और आकर के सेठ जी के घर कहते हैं, सेठ जी राम राम। सेठ जी ने कहा बेटा राम राम। कौन हो बेटा? बोले मेरा नाम है अंतर्यामी। बोले बेटा कहाँ रहते हो? बोले थोड़ी दूर में है मेरा गांव, मैं नौकरी की तलाश में आया हूं। तो सेठ जी ने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा, बेटा हमारे यहां काम तो कुछ नहीं है, बस काम एक है, संतों की सेवा। उन्हीं को भोजन कराना है, प्रसाद पवाना है और जितने लोग आए सबको भोजन कराना। बोले सेठ जी मेरा यही काम है, मैं संतों की खूब सेवा करता हूं। ठीक है, एक बार मैं अपनी पत्नी से राय ले लूं। वास्तव में जहां पति पत्नी की एक राय होती है ना, मिल के काम होता है ना, वहां पर कभी कोई संशय नहीं होता। जहां पर पति की अलग राय है, पत्नी की अलग राय है, पति अपने चल रहे हैं, अरे मैं तो मालिक हूं, मैं जो करना करूंगा, तू चल, वहां पर बरकत कभी नहीं होती। धीरे धीरे वहां पर समस्या ही बनती चली जाएंगे। इसलिए दोनों को एक राय होके, एक मत होके चलना चाहिए। सेठ जी ने पत्नी से पूछा, उन्होंने कहा रख लीजिए, पर बेटा आपकी तनख्वाह क्या होगी? भाई आप किसी सेवक को रखोगे तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, आपकी तनख्वाह क्या होगी? बोले तनख्वाह कुछ नहीं होगी, बस आपके पत्नी के हाथ का बना भोजन 4 टाइम करूंगा, और भोजन एक मेरा कुछ ज्यादा है, मैं भंडारे का भोजन नहीं खाऊंगा, आपके देवी जी के हाथ का बना भोजन खाऊंगा। और जिस दिन आपकी पत्नी ये कह देगी कि भोजन बहुत ज्यादा करता है, उसी दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा। सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, देवी नौकर ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। भोजन बनाने लगी, दिन में 4 बार भगवान भोजन करते, खूब सेवा करते, और सेठ जी का इतना प्रेम हो गया, जब भोजन करते अंतर्यामी 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 अंतर्यामी, बिना अंतर्यामी के भोजन नहीं करते थे। सालों साल बीत गए। एक दिन सेठानी जी किसी पड़ोसन के घर में गईं। तो पड़ोसी अब 2-4 कुछ दिन बाद देखे ना तो क्या कहते, बहन आजकल कमजोर है, जबकि कमजोर नहीं है, वही चकाचक। फिर भी उनको बोलने का वो चाहिए, कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए। उन्होंने कहा बहन आजकल कमजोर होती जा रही, क्या बात है, बहुत कमजोर हो, कोई बात है क्या? बोले नहीं बहन कछु बात नहीं है, ठीक तो हूं। बोले नहीं बहन आजकल तेरा चेहरा उदास है, कुछ तो बात है, बताओ ना हमको। बोली बहन कछु बात नहीं है। अरे बहन मैं तेरी सगी बहन की तरह हूं, तुम मुझसे नहीं बताएगी? अच्छा माताओं को कोई गुप्त बात नहीं पच पाती। कहीं आप माताओं को बात बता दो, हम नहीं मना नहीं करते, खूब बता दो, लेकिन उनसे कभी ये मत कहना कि किसी से कहना नहीं। पहली बात तो ज्यादा राज की बात है, बताओ मत, और बता भी दो तो कभी ये मत कहना कि तुम किसी से कह मत देना।
अगर तुमने ये कह दी तो बहुत ही बड़ी गलती। अब वो देवी बार बार सोचे, हे भगवान आखिर बहन की तरह है, चलो मैं बता ही देती हूँ। बहन क्या बताऊं, मेरे यहाँ एक नौकर आया है और वो बहुत खाता है, दिन में 4 बार खाता है। मैं बनाते बनाते परेशान हो गई। और जैसे ही इसने अपनी पड़ोसन से कहा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्यामी अंतर्ध्यान। सेठ जी ने कहा भोजन का टाइम हुआ, बोले आज अंतर्यामी दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने कहीं भेजा है क्या? बोले नहीं नहीं कहीं नहीं भेजा है। तो फिर बोले आज मुझे भी नहीं पता मेरा अंतर्यामी कहां गया। सेठ जी ने प्रण कर लिया कि यदि अंतर्यामी नहीं आएगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे अंतर्यामी के बिना भोजन नहीं करना है। 1 दिन व्यतीत हो गए, 2 दिन व्यतीत हो गए, तीसरे दिन देखा, अपने पत्नी से कहते हैं देवी तुम वो सच बता, तूने अंतर्यामी से कुछ कहा है? किसी से तूने कुछ कहा है? बोले नहीं बहन, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। बोले सच बता। उसने दौड़े दौड़े पड़ोसन के पास गई कि तुमने कुछ कहा, कि तुमने कुछ कहा? बोले नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे प्यारे, सेठ जी ने प्रण कर लिया कि मैं अन्न का कण स्वीकार नहीं करूंगा यदि प्रभु नहीं आएंगे तो। 3 दिन बाद मेरे ठाकुर ने सेठ जी का आकर के हाथ पकड़ लिया। सेठ जी, चतुर्भुज रूप में आकर के, सेठ जी अरे भोजन करो ना। मेरे ठाकुर ने स्वयं जाकर के भोजन अपने हाथ से कराया। सेठ जी रोने लगे, हे भगवान इतना बड़ा प्रायश्चित हमसे हो गया, इतना बड़ा पाप। मेरे ठाकुर आप सेवा करने आए थे और हमने आपको कितना अपराध किया, हमने आपको कितनी बार कुछ कहा होगा, मेरी गलती माफ करना प्रभु। भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। नहीं सेठ जी, आप जो संतों की सेवा कर रहे हैं, जो इतना आप कार्य कर रहे हैं, उसमें मैं भी सोचा चल के सेवा कर लेता हूं। तो वास्तव में जो सेवा अपने मन से करने लग जाओगे, आत्मा से करने लग जाओगे, तो तुम्हारा प्रभु आकर के स्वयं हाथ पकड़ लेंगे। और यदि दिखावे के लिए करोगे तो फिर प्रभु कहाँ दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा मेरे प्यारे।